हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली हमने बायोलॉजी के 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ वो पूरे कर लिए होंगे और ऐसा उनका कोई भी क्वेश्चन अब नहीं होगा कि आप लोग करो और हो ना। मतलब आपने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज़ कर ली होंगी और जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं सेपरेटली, मैंने लेक्चर के बाद भी तो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं अलग से, तीनों चैप्टर के आपने वो भी कर लिए होंगे, इतनी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम चैप्टर को और इसके बाद हम एक यूनिट बायोलॉजी की ख़त्म कर लेंगे 10 में से। तो प्लीज़ अभी मेरे साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ तो कर लो। लास्ट में अब आप 1 महीने बाद पढ़ने बैठोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम चैप्टर को, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल किंगडम चैप्टर है ना, सबसे डरावना चैप्टर है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो एनिमल किंगडम में ही रहती थी, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी भाई पढ़नी है, लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो लगाओ, ठीक है। तो अगेन इसमें भी आपको लेक्चर देखना है और मैं आपका मतलब 100% है, आप लेक्चर खत्म होने के बाद बोलोगे कि हाँ एनिमल किंगडम आज हमें याद हो गया है, ठीक है। इतना अच्छे से मैं करवा दूंगी। तो ठीक है, सबसे स्टार्ट करते तो पहले चैप्टर को। हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर है तो यहाँ पे मैं कुछ अलग से अब अनोटेशन नहीं करूँगी, मतलब फालतू की, क्योंकि मैंने ये आधा ही बनाया है, मतलब आधा मैं आपको समझाते हुए लिखवा दूँगी यहाँ पे, ठीक है, और मैं वहीं आपके पास सेंड करूँगी। तो फिर इस वजह से मैं कुछ फालतू अनोटेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा अनोटेशन जो है वो नहीं लगाऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे एनिमल किंगडम चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जो ध्यान रखना है वो है ये पूरा का पूरा सीक्वेंस में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्क्ले हेल्मेंथ्स, एनलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एल्काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये आपको पूरा लाइन में याद होना चाहिए। प्लीज़ इसको एक बार कॉपी में 10 बार लिख लो, 15 बार लिख लो, याद नहीं है तो, पर ये प्लीज़ याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सीक्वेंस याद कर लोगे तो लास्ट में एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है, अगर सीक्वेंस याद होगा ना तो उस टेबल को 2 मिनट में याद कर लोगे और उससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना। पहला काम तुम्हारा यहीं पे है कि जो आपका ये है इसको पूरा अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, इसको पूरा लर्न कर लो। मैं नोटेशन ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है, हटाओ। चलो बात करते हैं पोरीफेरा। यहाँ पे अब हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल आपका क्या क्या है हर एक फाइलम में। तो पोरीफेरा की बात करें तो सबको पता है ये क्या है भैया, सेल्यूलर, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 आते हैं ये आपके टिश्यू वाले हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये जो 2 हैं ये आएंगे आपके ऑर्गन के, ओके। उसके बाद जो बाकी नीचे वाले सारे के सारे हैं वो आते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है इतना, इसका मतलब कि भाई सेलुलर है तो एक सिर्फ सेल ही होगी, टिश्यू है तो बहुत सारी सेल होंगी, ऑर्गन है तो भैया एक पर्टिकुलर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, और ऑर्गन सिस्टम है तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स उसमें कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये सबको ही पता होंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ है। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है सिमेट्री। सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए, तो सिमेट्री को चलो अलग कलर से लिखते हैं। सिमेट्री यहाँ पे है, ये वाली है पोरीफेरा, सबको पता है एसिमेट्रिकल होता है। पोरीफेरा कैसा होता है, एसिमेट्रिकल। उसके बाद ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं आपके रेडियल, ठीक है, रेडियल। अब ये जो सारे के सारे बच गए ना इन दोनों के बाद में, ये होते हैं सारे के सारे बाइलेटरल। क्या होते हैं, बाइलेटरल। इतना प्लीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि आप अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो वो गलत ना हो, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ जो है यहाँ पे है कि आपका जो इकाइनोडर्म्स होता है उसमें क्या एक एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होता है कि जो इसके अडल्ट्स हैं उसमें आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, रेडियल। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है, लार्वा स्टेज में ही बायलेटरल होता है यहाँ पे, ओके। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ बोलते रहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ एनिमल किंगडम आप जो चैप्टर है वो मेरे साथ पूरा एक बार स्टार्ट करो और एंड तक पूरा फिनिश कर लो, ठीक है। ख़त्म करके उठो, एकदम याद रहे, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो और पक्का हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो और माइंड में फिक्स हो जाएंगी चीज़ें। तो प्लीज़ सारा काम अभी फिनिश कर लेना, ओके। आगे बात कर लेते हैं। अब कुछ हम स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे 5 चीज़ें देखेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट मैं यहाँ पे अलग से डिस्कस करवाऊंगी, उसके बाद हम सेपरेट फाइलम्स पे आएंगे, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं क्या। पहला है हमारा जर्म लेयर की हम बात कर रहे होंगे। जर्म लेयर क्या है, जर्म लेयर। जो ये जर्म लेयर होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक और एक होती है आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें देखो, डिप्लोब्लास्टिक में आपकी मीजोग्लिया होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में वो मीजोग्लिया जो है मीजोडर्म से रिप्लेस हो जाती है,
बस ये आपको पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि ये मीजोग्लिया यहाँ पे है और यहाँ पे ये मीजोडर्म है, ठीक है। और ये आपका ये भी ध्यान रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा से तीनों प्लेरा तक होती है, तीनों फोरा तक होती है, और आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है प्लेटी से लेकर के कॉर्डेट्स तक पूरी होती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये चीज़ ध्यान में रखो। क्या बोला मैंने कि पोरीफेरा से तीनों फोरा तक, पोरीफेरा से लेकर के तीनों फोरा तक आपकी जो है जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होती है, और उसके बाद जो आता है हमारा क्या प्लेटीहेलमिन्थ्स, उसके लेकर के और कॉर्डेट्स तक ये आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक रहती है। बहुत आसान सी चीज़ें, ध्यान रख लोगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम सिलोम्स के बारे में। सिलोम एक कैविटी है, तो ये किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है वो हम देखेंगे, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे। तो एसिलोमेट, शूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ये तीन आपकी कैटेगरी होती है। सिलोमेट आपका होता है जिसमें सिलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है, और एसिलोमेट होती है जिसमें एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली एसिलोमेट में आपका प्लेटीहेलमिन्थ्स आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एसिलोम्स कौन है? प्लेटीहेलमिन्थ्स। उसके बाद आपका आता है शूडो में कौन है? प्लेटी के जस्ट एक साइड वाला जो है ना, ये एस्क्ले, इसमें आपके शूडोसिलोमेट्स पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एनिलिड्स के बाद सारे जो कॉर्डेट्स तक है वो सिलोमेट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं। मान लो ये बॉडी है तो उसके ऊपर इस तरीके से सेगमेंटेशन होती है। तो ये बेसिकली कहाँ पे होती है? ये आपकी तीन जगह होती है, तीन फाइलम्स में होती है, आपका कॉर्डेट्स, एनिलिड्स एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये तीन में होती है मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसको मेटामेरिज्म बोला जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, तो ध्यान रखो। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एक थोड़ा सा ध्यान में रखो कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट होता है, ये तो सबको ही पता है। तो इनकम्प्लीट होता है सिर्फ आपका प्लेटी में, और फिर कंप्लीट आपका हो जाता है एस्क्ले से आगे कॉर्डेट्स तक, सब में। सर्कुलेशन भी पता होना चाहिए, ओपन और क्लोज टाइप का होता है। तो एस्क्ले हेलमिन्थ्स तक आपका ओपन टाइप का होता है। यहाँ पे देखो अप टू लिखा है, यानी कि जितने भी आपके आ गए प्लेटी, एस्क्ले, जितने भी यहाँ पे एस्क्ले तक आए हैं उन सभी में ओपन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ प्लेटी लिखा है, तो आपका इनकम्प्लीट सिर्फ प्लेटी में होता है, ठीक है। अब ये क्लोज किस में होगा? एनालिड्स से आगे कॉर्डेट्स जो है ना, कॉर्डेटा जो है वहाँ तक सब में ये क्लोज होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब हम सेपरेटली एक एक फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हर एक फाइलम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आई होप आप लोगों ने जो अब तक मैंने कराया है वो याद कर लिया होगा, ठीक है। एक बार ऊपर चलते हैं। देखो हमने बस यहाँ पे ये नाम पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी है, सिमेट्री देखी है, ठीक है, जर्म लेयर देखी है, सिलोम्स देखी है, मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेशन, ये 5-6 पॉइंट पढ़े हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब हम बात करेंगे एक एक फाइलम के बारे में, और वो आपको एकदम से ऐसा रट जाएगा ना, आप भी बोलोगे। और जितने भी एग्जाम्पल है ना वो मैं आपको ट्रिक की हेल्प से करवा दूंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स जो है वो हम एक बार में कर लेंगे सारे के सारे। तो स्टार्ट करते हैं भाई पोरीफेरा को। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान में रखनी है, इसका स्पेशल फीचर है इसके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर बोलो कैनाल सिस्टम है, ठीक है। क्या है? लिखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, में पढ़ना है ना तो थोड़ा सा अच्छा सा लिखना पड़ेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम है ना, इसमें क्या होती है? इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है सेंट्रल कैविटी है, सेंट्रल कैविटी है जिसको बोलते हैं कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। ये एक कैविटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना। अब जो ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, इसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या? एक का नाम है आपका ओस्टिया और एक का नाम है आपका ऑस्कुलम। ये दो स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट होते हैं, ओस्टिया एंड ऑस्कुलम। जो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जो बेसिकली आपका ये ओस्टिया है ये हेल्प करते हैं आपकी फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में, ठीक है। तीन चीज़ों के ये जो फंक्शन है ये ध्यान रखने हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे एक और स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है आपका कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल। क्या बोला मैंने?
कोहेनोसाइट या बोल दो इनको कोलर सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों, ठीक है। ये आपको मतलब और सब पॉलीफेरा के बारे में भूल जाओ, लेकिन ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जो ये स्पेशल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, आपकी जो ये स्पॉन्जियोसील है ना इसकी लाइनिंग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जियोसील, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखो अभी इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल एक बार मैं ट्रिक के हेल्प से करवा दूंगी तो वहीं पे हम सबके देखेंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे एग्जाम्पल। दूसरा फाइलम है, ये हमारा फर्स्ट फाइलम था। अब दूसरे फाइलम की तरफ आते हैं। दूसरा फाइलम हमारा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, ठीक है। इसको नाइजीरिया भी बोला जाता है, नाइजीरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशल सेल्स के बारे में तो यहाँ पे स्पेशल सेल्स कौन सी हैं, स्पेशल सेल्स, तो यहाँ पे देखो नाइजीरिया है तो नीडोब्लास्ट सेल यहाँ पे होंगी। उसमें क्या था पॉलीफेरा में, कोलर सेल, ठीक है। यहाँ पे कौन सी है, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट है, ठीक है। और इसको क्या भी बोल सकते हो, नीडोसाइट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट एक ही है। अब ये जो स्पेशल सेल्स हैं ये करती क्या हैं, ये इनके पास ना आपके क्या होते हैं, ये कंटेन करती हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है। स्टिंगिंग कैप्सूल इनके पास होते हैं जिनको निमेटोसाइट भी बोला जाता है, निमेटोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है, देखो स्पेशल सेल्स क्या है, नीडोब्लास्ट, जिनको नीडोसाइट भी बोला जाता है। इनके पास क्या होता है, ये क्या रखती है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं इनके पास, जिनको हम निमेटोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही है दोनों चीज़ें। और यहाँ पे जो ये है, ये यूज़ किस चीज़ में आते हैं, यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, यूज्ड फॉर एनकरेज और डिफेंस, और डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको ध्यान में रह जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ है और 2-3 टॉपिक और हैं, मतलब पॉइंट और हैं जो कि आपको इसमें नाइजीरिया में ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। यहाँ पे भी एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। सेंट्रल कैविटी यहाँ पे भी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला जाता है। और इसमें आपकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। आपका अपने पॉलीफेरा पढ़ा था ना, ओस्टिया ओस्कुलम, इसकी 2 ओपनिंग थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, इसमें क्या था, इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है। इसमें एक ओपनिंग है तो हैविंग सिंगल ओपनिंग, इसको क्या बोला जाता है, उस ओपनिंग को बोला जाता है सिंगल ओपनिंग, हैविंग, यहाँ पे ये लिख देती हूँ, सिंगल ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम। क्या बोला मैंने, हाइपोस्टोम, ये इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। सेंट्रल कैविटी मैंने बोला है प्रेजेंट होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी कैविटी अगर पूछ ले तो कि इसमें बॉडी कैविटी होती है कि नहीं होती, तो नहीं होती, एब्सेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना ऊपर नीचे वाले में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि यहाँ पे आपकी 2 बेसिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा आपकी जो हैं यहाँ पे फॉर्म्स पाई जाती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं। पॉलिप जो है मेड्यूसा बना लेता है, पॉलिप जो है क्या कर लेता है, मेड्यूसा बना लेता है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा आपका पॉलिप बना लेता है सेक्सुअली, ठीक है। पॉलिप आप बोल सकते हो लाइक हाइड्रा होता है, मेड्यूसा बोल सकते हो लाइक ऑरेलिया होता है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा ऑरेलिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। इसको देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग उससे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि आपका एक फॉर्म दूसरी फॉर्म बना रही है सेक्सुअली, और फिर वही फॉर्म आपकी पहली वाली फॉर्म बना रही है ए सेक्सुअली। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस। क्या, मेटाजेनेसिस। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका सीलेंट्रेटा है वो मेटाजेनेसिस शो करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल है आपका इसका ओबेलिया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला हमारा एग्जाम्पल्स है वो हम ट्रिक के हेल्प से करेंगे इकट्ठा। थर्ड फाइलम की बात कर लेते हैं। थर्ड फाइलम है हमारा टीनोफोरा। इसको सी वॉलनट्स भी बोला जाता है, सी वॉलनट्स,
और कोम्ब जेली इसको बोला जाता है, कोम्ब जेली इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है यहाँ पे। अब इसको कोम्ब जेली बोला जाता है, उसका रीज़न क्या है कि इसके पास कोम्ब प्लेट्स होती हैं, ठीक है, बस ये एक रीज़न है। तो इसमें वही क्या है, स्पेशल ऑर्गन क्या है आपका कोम्ब प्लेट। ये कोम्ब प्लेट क्या करती हैं, आपका हेल्प करती हैं लोकोमोशन में ये आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो टिनोफोरा है वो बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करता है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, ठीक है, मेरा मजाक मत उड़ाना। तो चलो लिख देती हूँ मैं, समझ जाओगे क्या ये शो करता है, ठीक है। चलो देखो, हमने बस इसमें इतना ही है। टिनोफोरा में आपको 2 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब एक बार पोरीफेरा पे वापस आ जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। सेंट्रल कैविटी यहाँ पे होती है स्पॉन्जियोसील, सेंट्रल कैविटी क्या होती है, स्पॉन्जियोसील। उसके बाद यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ओस्टिया एंड ऑस्कुलम। तो ये जो होते हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फूड गैदरिंग एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद स्पेशल सेल्स हैं यहाँ पे, जो पोरीफेरा की स्पेशल सेल्स हैं वो क्या है यहाँ पे, काइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ये आपकी लाइनिंग करती है इस स्पॉन्जियोसील की, ठीक है। फिर हमने देखा था सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी बोला जाता है, इसमें स्पेशल सेल्स होती हैं, नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट जिसको बोला जाता है, ठीक है। इनमें होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स जिसको आप निमेटोसाइट भी बोल सकते हो, ये आपके एनकरेज और डिफेंस में काम आते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो सेंट्रल कैविटी बेसिकली आपकी जो सेंट्रल कैविटी है उसको बोला जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है हाइपोस्टोम, ठीक है। हाइपोस्टोम यहाँ पे सिंगल जो हमारी कैविटी है उसका नाम है। आगे हमने देखा कि यहाँ पे जो है मेटाजेनेसिस शो करते हैं, मतलब कि एक फॉर्म सेक्सुअली एक फॉर्म बना रही है और फिर वही आपकी फर्स्ट वाली फॉर्म बना रही है एसेक्सुअली, ठीक है। आपका एग्जांपल है पॉलिप एंड मेड्यूसा का, पॉलिप हाइड्रा भी बोल सकते हो, मेड्यूसा आपका ऑरेलिया भी आ सकता है इसकी जगह, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं टिनोफोरा के बारे में जिसको सी वॉलनट्स और कोम्ब जेली भी बोला जाता है। ये 2 आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही है कि ऑर्गन, हमने ऊपर वाली में तो सेल लिखा है, तो यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन क्यों लिखा, सेल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इस वजह से ऑर्गन सिस्टम नहीं ऑर्गन। आगे बात कर लेते हैं, फोर्थ हमारा फाइलम क्या है, फोर्थ हमारा फाइलम है प्लेटी हेलमिन्थ्स, ठीक है। इसको भैया फ्लैटवॉर्म भी बोला जाता है, फ्लैटवॉर्म। देखो इस चैप्टर के स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। मैं बस इस चैप्टर को ईजी करवा रही हूँ वाया दीज नोट्स, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इनको एक बार भी अच्छे से कर लोगे ना मेरा लेक्चर सुन के और दोबारा से पढ़ने बैठोगे तो सारी चीज़ें माइंड में घुस जाएंगी। तो प्लेटी हेलमिन्थ्स पे आते हैं। इसमें जो स्पेशल चीज़ है वो क्या होती है, हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके होते हैं सपोर्ट के लिए और उसके बाद आपका ये एब्जॉर्प्शन भी करा लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन 2 चीज़ों में ये काम करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सेल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्सक्रीटरी सेल्स यहाँ पे होती हैं भैया फ्लेम सेल, क्या होती हैं, फ्लेम सेल्स। अब देखो प्लेटी के बाद में, प्लेटी में आपने देखा कि एक्सक्रीटरी सेल्स आ रही हैं, तो हम आगे सब में ये पढ़ेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना प्लीज़। उसके बाद ये जो आपकी फ्लेम सेल्स होती हैं ये ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन भी ये कराती हैं। आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले फाइलम की तरफ, एस्क्ले हेलमिन्थ्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे यही है। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्रीटरी सेल की बात करें तो एक्सक्रीटरी सेल्स यहाँ पे कौन सी होती हैं, सॉरी एक्सक्रीशन यहाँ पे किसकी हेल्प से होता है, सेल्स नहीं होती यहाँ पे, ट्यूबल्स होती हैं। तो यहाँ पे हम एक्सक्रीशन जो है किसकी हेल्प से होता है, ये होता है आपका एक्सक्रीटरी ट्यूब्स की हेल्प से, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स की हेल्प से, ठीक है। बस यही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। एनालिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एनालिड्स कौन सा वाला है, 6th एनालिड्स। सो एनालिड्स में देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे कि मेटामेरिज्म शो करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मेटामेरिज्म शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी लोकोमोशन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान में रखनी है। लोकोमोशन, इनकी जो बॉडी वॉल्स होती है ना, मान लो इनकी बॉडी है, तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी वॉल में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल,
मसल्स होती हैं जो कि इनकी हेल्प करती हैं किस चीज़ में, लोकोमोशन में। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हैविंग सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन यहाँ पे किसकी वजह से होता है, एक्सक्रीशन या ये नेफ्रीडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे, नेफ्रीडिया आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेफ्रीडिया। आगे बात कर लेते हैं इनका थोड़ा सा नर्वस के बारे में, नर्वस सिस्टम कैसा होता है। तो इसमें नर्वस में आपका क्या होता है, गैंग्लिया होती हैं, डबल वेंट्रल होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, नया आ रहा है और किसी में आपका नर्वस सिस्टम का बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, आर्थ्रोपोड्स के बारे में। तो बेसिकली देखो, आर्थ्रोपोड्स में आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। अगले पेज पे चलते हैं। आर्थ्रोपोड्स, यहाँ पे ये एक लार्जेस्ट फाइलम है, सबको पता होगा, ये कॉमन सी बात है, लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी डिवीज़न की, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी डिवीज़न। इनका बॉडी डिवीज़न होता है हेड में, फिर आपका आता है थोरैक्स, उसके बाद आपका आता है एब्डोमेन। ठीक है, 3 पार्ट में आपका स्प्लिट होता है। उसके बाद ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं जॉइंट अपेंडेजेस की हेल्प से, जॉइंट अपेंडेजेस की हेल्प से। अब बताओ मेरे को कि एनालिटिक्स कैसे करते हैं और लोकोमोशन, जल्दी से सोच के बताओ। अगर नहीं पता तो बैक जाके देखो, मैं बता देती हूँ। एनालिटिक्स आपका लोकोमोशन करते हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की हेल्प से। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखो। चलो मेरे को बताओ कि आपके जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनमें स्पेशल सेल्स क्या होती है, जल्दी सोचो, जल्दी। क्या होती है, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करती है ये, डिफेंस में, एनकरेजमेंट में। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लीज़ यार देखो, ये चीज़ें याद रखो। अगर कोई फाइलम है, मान लो इसमें लोकोमोशन आ रहा है और आपको एकदम से माइंड में हो रहा है कि मेरे को पीछे वाले का लोकोमोशन याद नहीं है, तो पीछे बैक करके देख लो, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड हो रहा है, रेस्पिरेशन ये कैसे करते हैं, तो बेसिकली गिल्स, उसके बाद बुक गिल्स, और फिर आपके आते हैं बुक लंग्स। इन तीनों की हेल्प से किया जाता है। तो गिल्स की हेल्प से कौन करता है, आपका क्रैब। उसके बाद आपका नहीं, सॉरी, गिल्स की हेल्प से क्रैब नहीं करता, क्रैब आपका करता है बुक गिल्स की हेल्प से। उसके बाद स्कॉर्पियंस जितने भी हैं और आपके स्पाइडर्स जो भी हैं, वो सारे आपके किससे करते हैं, बुक लंग्स की हेल्प से। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, डबल एस आ रहा है तो वो लंग्स के लिए है, और बुक गिल्स है तो वो क्रैब है। ठीक है, केकड़ा ही बोलते हैं आई थिंक हिंदी में क्रैब को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन के बारे में। सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहीं पे आया और पीछे वाले जो भी पार्ट हैं उसमें हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे जो हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है वो होता है स्टेटोसिस्ट। उसके बाद आइज़ होती हैं, एंटीनाज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है, एक्सक्रीशन ये आपका होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की हेल्प से। मालपीजियन ट्यूब्यूल, जल्दी से मेरे को बताओ सोच करके कि हमने आपका पढ़ा था एनालिटिक्स का एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है, और उसके बाद बताओ एस्क्ले हेलमिंथ्स का जो एक्सक्रीशन है वो किसकी हेल्प से होता है। जल्दी से सोचिए, बताओ, नहीं पता तो बैक जाकर देखो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो फाइलम है वो है आपका मॉलस्का। ठीक है, मॉलस्का यहाँ पे ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, आगे जो हमारा इसका बॉडी डिवीज़न है वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी डिवीज़न। ये आपका हेड और मस्कुलर फूट्स, और थर्ड होता है आपका विसरल हेम्प। इन तीनों चीज़ों में स्प्लिट होता है बॉडी डिवीज़न, हेड, मस्कुलर फूट्स एंड विसरल हेम्प्स। ठीक है, विसरल हम्प है यार, हिम्प नहीं है बोलते। ठीक है, हम्प। स्पेशल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है। देखो, स्पेशल स्ट्रक्चर है यहाँ पे सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर। कहाँ पे होती है, कौन सी होती है, मेंटल लेयर। तो ये यहाँ पे मेंटल लेयर है आपकी, जो कि क्या है, सॉफ्ट है और क्या है, स्पंजी है। उसके बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही एक ही चीज़ से होता है, दैट इज़ गिल्स।
एक्सक्रीशन में भी यही हेल्प करते हैं और आप रेस्पिरेशन में भी यही हेल्प करते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे होता है आपका एंटीरियर हेड, और आप बोल सकते हो उसको सेंसरी टेंटिकल्स, एंटीरियर हेड और आपका सेंसरी टेंटिकल्स, ये आपके दोनों क्या यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन है। फीडिंग ऑर्गन यहाँ पे एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फीडिंग ऑर्गन। देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रही है, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन है। रेड्यूला, प्लीज़ एनसीईआरटी को पढ़ना, आपको ध्यान में आ जाएगा, सारी चीज़ एनसीईआरटी की है। तो प्लीज़ यहीं से देखो, इस पेज में है कितना शॉर्ट हो गया कि मोलेस्का के बारे में आपको पूरे 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। बॉडी डिवीजन, स्पेशल स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, सेंसरी ऑर्गन क्या है और फीडिंग ऑर्गन क्या है, ठीक है। बस यही चीज़ें आपको इसकी ध्यान में रखनी है। आई होप आप कर लोगे इतना तो, ठीक है। अगले फाइलम की तरफ में आते हैं। 9th आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। उसके बाद ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है ये। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करता है? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड, कैप्चर भी करता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीसरा काम ये करता है रेस्पिरेशन का। आगे बात कर लेते हैं, हमारा अगला जो फाइलम है दैट इज 10th फाइलम हमारा हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में बॉडी डिवीज़न आपको ध्यान में रखना है, बॉडी डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रोबोसिस, ठीक है, प्रोबोसिक्स। तो यहाँ पे प्रोबोसिक्स और आपका कॉलर में आपका डिफ्रेंशिएट होता है और साथ में आपका ट्रंक होता है, ये 3 पार्टीशन उसके होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, किसी में ऐसा नहीं है तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपका प्रोबियोसिस ग्लैंड की हेल्प से होता है, ग्लैंड की हेल्प से होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन इसका गिल्स की हेल्प से होता है, ठीक है। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, आगे रह गया आपका, देखो आगे हम बात करेंगे कॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है, कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स थोड़ा सा लंबा है तो 1 सेकंड के लिए रुको। अब बात कर देते हैं कॉर्डेट्स के बारे में, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा बेकार है कॉर्डेट्स। देखो कॉर्डेट्स में अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है, सबसे पहले पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारा आता है यूरोकॉर्डेटा। क्या आता है? यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में बेसिकली सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वा टेल, ठीक है। बस यही एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होता है इन लार्वल टेल ओनली। इसके एग्जांपल बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं हमारे अगली जो हमारा कॉर्डेट है उसके बारे में, सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोला मैंने? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में बेसिकली आपका जो नोटोकॉर्ड है हेड टू टेल प्रेजेंट होता है और कंप्लीट लाइफ प्रेजेंट रहता है। हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हेड टू टेल और आपका कंप्लीट लाइफ तक रहता है, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले जो, देखो अगला हम बात करने वाले हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्डेट्स और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कॉर्डेट्स और आपके जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या रहता है। तो यहाँ पे देखो नोटोकॉर्ड आपका यहाँ प्रेजेंट होता है बट नॉन है तो ऑब्वियसली एब्सेंट होगा, एब्सेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे CNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट तो दोनों में ही होता है बट डोर्सल और वेंट्रल का फ़र्क होता है। यहाँ पे आपका डोर्सल रहता है और यहाँ पे आपका होता है वेंट्रल। उसके बाद हम बात करेंगे गिल्स स्लिट्स की, गिल्स स्लिट्स। तो अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑब्वियसली और यहाँ पे नहीं होती।
हार्ट की बात करें तो दोनों में होगा, सीधी सी बात है, दोनों में होगा। तो यहाँ पे वेंट्रल होता है और यहाँ पे आपका डोर्सल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल पार्ट के बारे में, तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ एब्सेंट होता है। बस ये आपको मेनली डिफरेंस जो है ध्यान में रखने हैं। कंफ्यूजिंग है यहाँ पे CNS और हार्ट वाला, क्योंकि ये डोर्सल वेंट्रल आप कहीं वेंट्रल डोर्सल ना कर दो, ठीक है, वो ज़रूरी है। अभी देखो एनिमल किंगडम हम इतना ही करते हैं, बहुत थोड़ा सा पार्ट रहता है, मतलब कि 10 मिनट मैक्सिमम आपकी थ्योरी रहेगी और फिर हम ट्रिक्स के ऊपर आएंगे। तो वो हम जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि कल डिस्कस करेंगे। अभी बार बार यहाँ तक करो और NCERT को अच्छे से, जितना मैंने अभी करवाया उसको अच्छे से कर लेना। फिर कल मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कुछ और क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी, जैसे कि मैं करती हूँ लेक्चर होने के बाद में बायोलॉजी के क्वेश्चन, तो आप लोग वो प्रैक्टिस कर लेना और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज भी कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूर बताना देखो वीडियो कैसी लगी, समझ में आया है कि नहीं आया। अभी देखो दोबारा इसको एक बार फिर से सुन लेना मेरे कहने पर 2x की स्पीड पे, आपको सारा याद हो जाएगा, ओके। चैप्टर समझ में आया है देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप रेड एंड पर्पल हार्ट शेयर करिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 11th फिज़िक्स हमने कंप्लीट करी है 15 मिनट सीरीज़ के थ्रू, तो डेफिनेटली उसको भी चेकआउट करो। प्लेलिस्ट में आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो ये एक बार ज़रूर देखना ताकि आप लोगों का 11th कंप्लीट एक बार रिवाइज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।